अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो के मेथड का है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है कि ये जो इस साल का है एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। के मेथड में कुछ स्ट्रेटजी बना देते हैं, यानी कुछ रूल है जो अगर हम फॉलो करें तो बाकी हम के मेथड के क्वेश्चन नंबर 9 है के मेथड तो फ़िलहाल, और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो तकरीबन कितने पार्ट्स हैं 7.5 के क्वेश्चन नंबर 9 के से 8 पार्ट्स हैं। इन 8 पार्ट्स में अगर हम रूल फॉलो कर लें तो हम क्या कर लेंगे, आराम से तमाम 8 पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे L1 प्लस का के L2 करेंगे। अब ये L1 क्या है और ये 0 के बराबर ले लेंगे। L1 लाइन 1 है, L2 क्या है, लाइन 2 है। और सेकंड में क्या करेंगे, हम सेकंड रूल में अप्लाई कंडीशन जो गिवन होगी उससे अप्लाई कर देंगे हम, सही। और थर्ड में हमारा काम है वो है फाइंड वैल्यू ऑफ के, हम वैल्यू ऑफ के थर्ड में मालूम करेंगे। एंड 4 में हमारे पास आएगा 4 स्टेप पे, ये मैंने खुद डिवाइड कर दिया कि 4 स्टेप पे होगा। तो ये क्या होगा, आसानी से आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन हो जाएगा। पुट वैल्यू के को पुट कर लेंगे इन इक्वेशन ए। जो इक्वेशन हम ए बनाएंगे हर सवाल में तमाम के पार्ट्स, उन इक्वेशन ए में क्या कर लेंगे, हम इन तमाम वैल्यू को पुट। ये 4 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीनन आपने क्वेश्चन नंबर 9 के 8 क्वेश्चन आराम से कर लिए, के मेथड के तरीके से होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको करवा देती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि थोड़ा सा ट्रिकी भी है, सब अलग से हो रहे, तो मैं आपको करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 करवाऊंगी। 3x + 2y = 8 - 5x - 11y + 1 = 0 पैरेलल टू 6x + 13y = 25। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन 9 का पार्ट 3 करवा रही हूँ, जो कि आई थिंक सब में एक रूल फॉलो हो रहा है, सबके सब तहत में क्या हो रहा है, एक रूल फॉलो हो रहा है। अगर इस रूल को हमने फॉलो कर लिया तो हम आराम से क्या कर लेंगे। और ये बिल्कुल पुराने बेस कॉन्सेप्ट पर है, जो हमने पैरेलल लिया था, जो हमने परपेंडिकुलर लिया था कि पैरेलल में M1 M2 के बराबर होता है, परपेंडिकुलर में M1 M2 के रेसिप्रोकल, नेगेटिव का रेसिप्रोकल होता है। और हमने क्या क्या लिया था कि s की वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं, इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा तो x y 0 0 लिया जाएगा। ये तमाम बेस पर ये सवाल थे। तो अभी सबसे पहले सवाल में हमें क्या बोला, पैरेलल का वर्ड इस्तेमाल किया गया, पैरेलल टू। अगर हम दोबारा सवाल देखें तो इसमें सबसे पहले वर्ड का इस्तेमाल किया गया 3 में, पैरेलल टू 6x + 13y = 25, यानी किसके एक लाइन दे दी है, एक और लाइन दे दी है जिसे पैरेलल रखा गया है। तो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो हम कर लेते हैं यूजिंग के मेथड। अभी मैंने बताया सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, के मेथड को यूज़ करेंगे यूजिंग के मेथड के ज़रिए कर। और ये सवाल में खुद लिखा हुआ है कि आप ये तमाम सवालात को के मेथड के ज़रिए सॉल्व करके दिखाएं। तो के मेथड के रूल के हिसाब से सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम L1 होगा। L1 सबसे पहला स्टेप, अगर हम ये हमें पता नहीं है यानी हम लिखेंगे नहीं पेपर में, हम डायरेक्ट काम करके दिखा रहे हैं कि L1 कैसे आ रहा है। लाइन 1 हमारे पास क्या है, लाइन 1 क्वेश्चन में है 3x + 2y - 8 प्लस के करवा देंगे। लाइन 2 हमारे पास है 5x - 11y + 1 = 0। और लाइन 1 और लाइन 2 का बात किया, यानी लाइन 1 क्या हमारे पास 3x + 2y 5x - 11, लाइन 2 है, ये पैरेलल है। इसका काम अभी हम एंड में करेंगे, अभी हम यहीं तक देखते हैं कि अभी ये इसको सॉल्व किया जाए। तो 3x क्या हो जाएगा, 3x + 2y - 8 + 5kx - 11ky प्लस का k = 0, 3x + 5kx + 2y - 11ky
माइनस का 8 प्लस का के इक्वल टू 0। ये पता चल रहा नहीं कि के को मैंने सबसे पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर पाया, फिर मैंने एस की जगह वैल्यू को एक जगह किया, वाई की वैल्यू को एक जगह किया, ताकि हम आसानी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लें। 3 + 5 के और प्लस का हम याद रखिएगा, हम हमेशा एक्स और वाई किसमें पॉजिटिव में कॉमन लेते हैं और कोई इंटीग्रल कॉमन नहीं लेते। अगर इंटीजर आ रहा भी हो कॉमन तब भी हम नहीं लेते। अगर सपोज कीजिए 2 और 6 होता तो 2 आता कॉमन, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं लेते कॉमन। क्यों? क्योंकि रूल नहीं है इसका। हम डायरेक्ट सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव का वाई कॉमन लेंगे। 2 - 11 के माइनस का 8 प्लस के। अगर हम एक ही रूल सब में बना लें तो हमारे पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कि हम एक रूल सब में बना लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो इसमें हमें स्लोप का जो एक इजी ट्रिकी फार्मूला है, ट्रिकी मतलब क्या है, स्मार्टली फार्मूला समझ लीजिए। ट्रिकी बोले या स्मार्टली फार्मूला बोले कि हम अगर स्लोप का फार्मूला जो है ट्रिकी या स्मार्टली, माइनस का कोफिशिएंट एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट वाई। कोफिशिएंट एक्स और कोफिशिएंट वाई लेने से हमारे पास स्लोप एम आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, ट्रिक स्मार्टली फार्मूला। क्या अगर आप निकालें y = mx+c तो इज़ टू हार्ड कि हम कैसे सॉल्व करें इसे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट y को रख लेंगे। अब कोफिशिएंट s कहाँ है, कोफिशिएंट y कहाँ है, ये भी मैं आपको टर्न होकर दिखाती हूँ। एक मिनट। कोफिशिएंट ऑफ s क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये x है तो ये किसका कोफिशिएंट हुआ, s का कोफिशिएंट हुआ। ये y है तो ये y किसका कोफिशिएंट हुआ, ये y का कोफिशिएंट हुआ। y की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, s की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे। तो कर देते वैल्यू पुट। y की जगह भी मैंने बताया कि बोलिए x कोफिशिएंट अभी क्या था, माइनस का, माइनस साइन क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का ऐसे ही रहेगा। s क्या, 3 + 5 के, और अगर कोफिशिएंट ऑफ y बोले तो 2 - 11 के। अब अप्लाई, तीसरा स्टेप क्या बोला था मैंने, अप्लाइंग गिविंग कंडीशन। गिविंग कंडीशन को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। कि अप्लाई, अब अप्लाई क्या गिविंग कंडीशन दिया हुआ है, अब ये तो हमें नहीं पता कि गिविंग कंडीशन जो आपको सवाल में दिया जाए, जिस तरीके से सबसे पहला सवाल में दिया हुआ पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये गिवन कंडीशन है। दूसरे में दिया हुआ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये गिवन कंडीशन है। और जो हम कर रहे हैं वो पार्ट 3 है, उसमें दिया हुआ पैरेलल टू cx + 13y = 25, ये क्या है, गिवन कंडीशन है। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है कि L1 जो होगा पैरेलल होगा L2 के, और हमें पता है जब भी पैरेलल होगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे की स्लोप के इक्वल होगा। तो अब हम अपना फार्मूला कर लेते हैं, -3 + 5 के, माइनस को भी हमने ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू 2 - 11 के इक्वल टू -6/30। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 39 + 65 के इक्वल टू 12 - 66 के, 66 के + 65 इक्वल टू 12 - 39। 12 - 39 क्या होता है, माइनस का 27, और ये क्या होता है हमारे पास 131 के की वैल्यू अभी मैंने क्या बोला था, अप्लाई गिवन कंडीशन की वैल्यू फाइंड क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं, माइनस का 27/131। ये क्या आया हमारे पास, के की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमने किसे बनाया है, इक्वेशन ए हमने सबसे पहले इक्वेशन ए क्या बनना है, जो फार्मूला हमारे पास आ जाता है, जो हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं वो हमारे पास इक्वेशन ए हो जाती है। तो हम इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, इक्वेशन ए, पुटिंग इन वैल्यू इन इक्वेशन ए, या 1 ले दे हम नाम, इट्स अप टू यू। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास क्या है, 3x + 2y माइनस का 8 माइनस का 27/131, 5x माइनस का 11y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। आपने ये नहीं पूछा ये m2 कहाँ से आया, m1 हमारे पास ये सही है,
M2 तो हमें नहीं पता कहाँ से आया, तो मैंने M2 निकाला कैसे, मैंने M2 कैसे निकाला है, M2 हमने लाइन 2 से निकाला है, इससे निकाला है 6x + 13y = 25। हमें पता है कि y = mx होता है, y = mx के हिसाब से m क्या आएगा कि y इधर हमारे पास y रहेगा, ये प्लस का 6 है, ये यहाँ के माइनस का 6 है, तो जगह 13 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 6/3 13 हो जाएगा, यानी माइनस का 6/13। यानी इधर कौन सा फार्मूला लगेगा, स्लोप का y = mx + b का फार्मूला लगेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये एलसीएम हम डायरेक्ट ले लेते 393, ये कैसे लेंगे 131 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे, 131 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे, तो ये आ जाएगा 26, ये एक्स को 26 2y, 131 को 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे तो 1048, ये तो ऐसे ही रहेगा। 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 से जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 135x, ये आपको तो कैलकुलेटर से कर ले रहा है, तो माइनस का 27 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 297y, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बोलते हैं माइनस का 27 प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 27 ही आ जाएगा = 0, माइनस का 27 = 0। नीचे में क्या आ जाएगा हमारे पास 131, ये 131 जो है ये पूरी ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आपको नज़र आ रहा है, ये 0 हमारे पास, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ के = 0, ये 0 से डिवाइड हो यहाँ के मल्टीप्लाई को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो = 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास 393x माइनस का 135x इतना हो जाएगा हमारे पास 258x हो जाएगा, 262y प्लस का 297y कितना हो जाएगा, प्लस का 559y हो जाएगा, माइनस का 1048 माइनस का 27 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस माइनस का 1075 = 0। ये हमारे पास क्या आ गया, के मेथड का आंसर आ गया। के मेथड में 4 रूल फॉलो किया जा रहा है, के मेथड में 4 रूल फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहला क्या हमारे पास रूल है कि L1 + k L2 प्लान कंडीशन, फाइंड वैल्यू ऑफ k, पुट वैल्यू ऑफ k हो जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो भी आल्सो इम्पोर्टेंट है। मैं तमाम तरह इम्पोर्टेंट सवाल पे बता रही हूँ आपको कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, कौन MCQs के लिहाज से अच्छा है, कौन शॉर्ट के लिहाज से अच्छा है। तो इस वाले सवाल में अगर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 भी क्वेश्चन हो गया। तो आप लिहाजा तक गौर से समझे कि क्वेश्चन नंबर 12 को किस तरीके से, किस मेथड के और किस फार्मूले और किस रूल से किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का तो मैं सवाल पढ़ के बता देती हूँ आपको। फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल वर स्लोप ऑफ इट्स साइड। स्लोप दे दिया गया है, हमें बोला जा रहा है स्लोप दे दिया, एक ट्राइंगल बताया जा रहा है हमें जिसका स्लोप हमें गिवन है। स्लोप कैसे, ए एंड बी ले लिया, एंड सी ले लिया। स्लोप मतलब ये एम ए बी हमें गिवन है, ये कितना हमारे पास गिवन है 3a, एम बी सी, ये बी सी होता है, तो ये कितना गिवन है, ये हमें बताया नहीं क्या है कि ये एम बी सी है, ये एम ए बी है। हमें पता है कि हमें 3 स्लोप दिया गया, 3 1/2 और -2। हमने 3 इसे दे दिया, 1/2 इसे दे दिया, -2 इसे दे दिया। अब हम नाम भी दे देते कि नाम के ज़रिए ही सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा एम ए सी, सही। ये एम बी सी हो गया, ये एम ए बी हो गया, तो इस तरीके से हो गया। अब अल्फ़ा बीटा गैमा नाम दे दें। अल्फ़ा बीटा गैमा नाम कैसे देंगे, ए के बराबर वाला अल्फ़ा होता है, ये जानते हैं, बी के बराबर वाला बीटा होता है और सी के बराबर वाला गैमा होता है। यहाँ तक ये एक बात आपको मैं बता देती हूँ कि टेंजेंट थीटा जब भी हम स्लोप्स का निकालते हैं, अभी मैं फार्मूला सबसे पहले बता दी हूँ। सॉल्यूशन, इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये होगा, टेंजेंट थीटा = m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m2 - m1, सही। ओ डॉट ये मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई बाय m1, सही। ये फार्मूला किस चीज़ का फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास फार्मूला एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन्स। ये किसका है, एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइन। जब भी एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइन्स आ जाए तो क्या होगा, ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो थीटा चलता है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब आपको पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज हम किसे बोलते हैं, क्लॉकवाइज किसे बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये टर्न होके चलता है, उल्टा चलता है, सही। इस तरीके को क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। यानी अब हम इसे जो
नाम देंगे वो हम किसे देंगे, एंटी क्लॉकवाइज के तरीके से नाम देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको घुमाना शुरू करें तो ये ए के एरो किधर आएगा, इधर आएगा। बी को घुमाएं तो बी का एरो किधर आएगा, नीचे आएगा। सी को घुमाएंगे तो सी का एरो क्या आएगा, हमारे राइट साइड, राइट हैंड पे आएगा। तो ये क्या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया। इसका फ़ायदा क्या अभी मैं बताऊंगी कि स्लोप अगर हमें 2 दे दिया जाए ट्रायंगल में तो हम किस तरीके से किसको पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं। तो ये रूल के हिसाब से मैंने एरो दिया है कि अभी मैं कैसे आपसे डिस्कस करूँगी कि क्या होता है इस एरो का फ़ायदा हम देने का, वर्णन क्यों दे रहे हैं। तो सबसे पहले फोर अल्फ़ा के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। इस फार्मूले को हम फोर अल्फ़ा के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि अल्फ़ा मालूम करना है। तो टेंजेंट अल्फ़ा हम थीटा की जगह अल्फ़ा लिख देंगे m2 माइनस m1। हमेशा हम m2 किसे कंसिडर करते हैं और m1 किसे कंसिडर करते हैं, सही। m2 हम किसे कंसिडर करेंगे, हमेशा m2 हम उससे कंसिडर करेंगे, m2 हमेशा हम किसे कंसिडर जिसकी तरफ एरो खुल रहा हो, जिसकी तरफ एरो खुल रहा हो। m1 किसे कंसिडर करेंगे, जो यहाँ से पॉइंट समझिए आप ऐसे, सही है। तो इधर m2 क्या होगा, mac होगा, और इधर वो क्या होगा, m1 mab होगा। क्यों, एरो किसकी तरफ खुल रहा है, mac की तरफ खुल रहा है, तो m2 क्या होगा, mac होगा माइनस का mab डिवाइडेड बाय 1 प्लस mab एंड ac। कोई बात नहीं, आगे पीछे जगह मल्टीप्लाई में एक ही रूल फॉलो होता है कि हम इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो बात एक ही एक आएगा, क्या 6 आएगा। वैल्यू पुट कर दिया, mac का वैल्यू क्या है माइनस का 2 और mab का क्या है माइनस का 3। वैल्यू पुट कर दिया हमने 1 प्लस 3 और यहाँ मल्टीप्लाई पे पुट कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 2 ज़ा 5, माइनस का यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस से 5 कैंसिल हो गया। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस 1, 1 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 45 आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। इसी तरह बीटा निकालेंगे फॉर बीटा की, फॉर बीटा के लिए काम करेंगे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, बीटा के लिए अब बताइए ये वाला m2 किसे कंसीडर करेंगे, mab को करेंगे। क्यों, क्योंकि एरो किसकी तरफ खुल रहा है, mab की तरफ खुल रहा है। बन किसकी तरफ है, mbc की तरफ है, तो mbc को क्या कंसीडर करेंगे, m1 कंसीडर करेंगे। तो mab को m2 कंसीडर किया माइनस mbc 1 प्लस mab और mbc, सही। इधर वैल्यू पुट कर दिया, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, इधर 3 माइनस 1/2 1 प्लस 3/1/2। तो हमारे पास 3 माइनस 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, ये इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 2 6 6 माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास टेंजेंट बीटा इधर भी आ जाएगा 1 और बीटा इज इक्वल टू 45 इधर भी आ जाएगा। हमें पता है, अब हम गैमा कैसे मालूम करेंगे, हम दोबारा फार्मूला नहीं लगाएंगे, गैमा के लिए हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। हमें मालूम क्या करना है, गैमा तो 180 माइनस का 45 माइनस का 45 माइनस का 45 माइनस का 45 प्लस का 45 माइनस का 45 5 5 10 1 5 4 4 8 9 180 माइनस 90। तो क्या आ जाएगा अल्फा गैमा इक्वल टू 90। गैमा का आंसर क्या गया 90, सिंपल तरीके से हो गया। इसमें हमें स्लोप दिया हुआ है, किसी में स्लोप मालूम किया जाता है। स्लोप 2 फार्मूला का कैसे मालूम किया जाता है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जिसमें हमें स्लोप नहीं दिया जाएगा उसमें हमें पॉइंट्स दिए जाएंगे, वर्टेक्स के पॉइंट, और जिसमें वर्टेक्स से पॉइंट दिए जाएंगे उसमें हम फार्मूला क्या पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के फार्मूले से स्लोप निकाल लेंगे और फिर बिल्कुल इसी तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, पहले इसमें स्लोप निकालना होगा, अल्फ़ा बीटा यानी MAB और MCA निकालना होगा उन तमाम सवालात में जिसमें नहीं दिया हुआ गया हो। बाकी ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, आराम से हम कर लेंगे कि ये फार्मूला लगाया हम इसे कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज यूज़ कर रहे होते हैं, m2 हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं जिसकी तरफ मुँह खुलता है, m1 जिसकी तरफ क्लोज रहता है। और थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।